डॉक्टर तबरेज अजीज वो हत्यारा है, वो हत्या किया है मेरे बहनोई का। सीधा जिम्मेदार इसका ये तबरेज है, हत्यारा है ये। जो डॉक्टर तबरेज है मरने के बाद में वो भाग गया है और सारा कंपाउंडर पे छोड़ के चल गया है। रात को अभी 2:30 बजा है, तो हम लोग किसी दूसरे थाने पर काम कर रहे थे। एसएचओ को खबर मिली है कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है और परिजन काफ़ी उग्र हैं। तो हम लोगों ने सर्किल इंस्पेक्टर को और थाना प्रभारी को, सारे लोगों को भेजा कि परिजन से बात किया जाए कि दिक्कत क्या है। बाद में समझ में आई है कि इनके द्वारा बताया गया है कि कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही हुई है। 35 या 37 साल के उम्र के वो व्यक्ति थे और गोल ब्लाडर में शायद पत्थर उत्थर था, उसको इलाज करवाने के लिए आए थे। किडनी में पत्थर था, उसका इलाज करवाने के लिए आए थे। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह की लापरवाही हुई है। बट परिजन जो है एकदम नाखुश हैं उनके इलाज से, एकदम असंतुष्ट हैं। तो इसका जांच हम लोग करेंगे। अभी तो सुबह में हम लोग इसका पोस्टमार्टम का कार्रवाई करेंगे और अनुरोध करेंगे वरीय पदाधिकारी से कि इनका पोस्टमार्टम एक डॉक्टरों की टीम करे। उसके लिए हम लोग दरखास्त लिखेंगे और इनकी जो डिमांड है और पुलिस पर इनकी भरोसा है, तो उस भरोसा को हम लोग कायम रखेंगे और अच्छे तरीके से जाँच करेंगे। सब परिजन का आरोप है कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। हाँ, ये भी बता रहे हैं, तो उसका भी हम लोग जांच करेंगे। शायद हमको लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, या गेट पर भी होगा तो कौन डॉक्टर अंदर गए कौन बाहर आए, इसकी भी जांच हम लोग करेंगे। आज 25 तारीख को 25/9/2025 मेरे बहनोई मोहम्मद परवेज आलम, जो बरियारपुर के बड़ा बरियारपुर के निवासी हैं, उनका रहमानिया हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से किडनी में स्टोन था, उसका ऑपरेशन होना था। हम लोग यहाँ ला करके शिफ्ट कर दिए हैं 10 बजे। 12-1 बजे करीब में वो लोग जो है ओटी में लेके चले गए हैं। ओटी में हम लोग पूछे हैं कि कौन ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो बोले हैं कि डॉक्टर तबरेज साहब ऑपरेशन किए हैं। उसके बाद में 4 घंटा ऑपरेशन चला है। फ़ोन किए हैं उस ऑपरेशन के दौरान कि एक ब्लड चाहिए, एक यूनिट। हम ब्लड दिए हैं, मेरे नाम से ब्लड एंट्री है वहाँ पे, मैं ब्लड दिया हूँ वहाँ पे। और उसके बाद में ऑपरेशन करके 4 बजे करीब में 4 साढ़े 4 में ओटी से निकाल कर आईसीयू में वो शिफ्ट कर दिए हैं। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद 1 घंटे के बाद वो फिर अनाउंस किए हैं कि परवेज आलम के पेशेंट वो गार्जियन ऊपर आए आईसीयू में। हम लोग जब गए हैं तो जब तक मरीज़ मेरा ओटी में था, आईसीयू में नहीं था, ओटी में था। वो लोग ओटी से रिपोर्ट दिया है कि 2 यूनिट ब्लड 2 यूनिट प्लाज्मा, वो जो है आप जल्द से जल्द जो है व्यवस्था कीजिए। हम लोग चले गए ऊपर जा करके फ़ोन करके ब्लड ग्रुप ले करके और वो ले रहे हैं। जब तक उतना ही देर में उनका 5-10 स्टाफ भी ऊपर आया है, जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए। उसके बाद में वो ले करके गए हैं। हम लोग ब्लड डोनेट किए हैं, पैसा दिए हैं, प्लाज्मा का पैसा दिए हैं 5000 2 पैकेट का, और ब्लड का जो पैसा दिए हैं 1 पैकेट का। ब्लड देने के बाद भी 1 पैकेट का 900 रुपये दिए हैं। 4 पैकेट टोटल जो है ब्लड दिए हैं हम लोग। उसके बाद में ओटी में फिर 2 घंटे रखने के बाद वो निकाल करके और ला करके आईसीयू में शिफ्ट कर दिए। हम लोग पूछे हैं कि भाई पेशेंट मेरा कैसा है, ठीक है कोई बात नहीं है, एकदम जो टेंशन था ख़त्म हो गया। उसके बाद में जो है 1 घंटे के बाद हम लोग बोले हैं कि मिलने दीजिए जल्दी, टाइम हो गया 9 बजे मिलने का होता है, मिलने नहीं दिया है लोग। उसके बाद में जो है हम लोग 5 बार 6 बार बोले हैं। दोबारा जब 9:30-10 बजे करीब में गए हैं, जब तक हॉस्पिटल में आईसीयू में कोई स्टाफ कोई डॉक्टर नहीं था, और देख रहे हैं कि मेरे बहनोई मरे हुए हैं। उसमें डॉक्टर मरने की सूचना कब दिया गया है? सूचना नहीं दिया गया है, सूचना नहीं दिया गया, हमको सूचना नहीं दिया गया है। वो लोग जब छोड़ के भाग के निकलने लगा है, जब उस पर एड्रेस लिखा हुआ था पर्ची पे बरियारपुर लोकल, वो समझ करके वो लोग मरीज को छोड़ करके भाग गए यहाँ से। डॉक्टर तबरेज अजीज वो हत्यारा है, वो हत्या किया है मेरे बहनोई का। किस चीज का ऑपरेशन के लिए यहाँ पर लाए हुए का थे? पत्थर, और वो अपने से गाड़ी चला करके लाए हैं। इस शहर में सीसीटीवी फुटेज है, मेरे घर से निकले हैं, मेरे घर पे भी सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा है। वही बाइक चला करके लाए हैं और मेरे अब्बा को पीछे बैठा करके लाए हैं, फिट है एकदम। और ये मुआ दिया बहनोई का नाम परवेज आलम। कितना उम्र था? 32 साल। क्या करते थे वो? वो जो है विदेश रहते थे, इलेक्ट्रीशियन का इंजीनियर थे।
इलेक्ट्रीशियन में जो है सुपरवाइजर थे वहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल माजिद हुआ। कहाँ घर है? नक्शे टोला मकान हुआ। नक्शे टोला से पार्षद पुत्र हम सायरा खातून के, प्रेजेंट पार्षद निगम पार्षद वार्ड नंबर 17 नक्शे टोला। जो मरे वो मेरे बहन हुई है, परवेज आलम, बरियारपुर। शादी हुआ था मेरी बहन का। 10 बजे आज सुबह आए यहाँ पे हॉस्पिटल में। आने के बाद में उनको लेकर गया आईसीयू में ऑपरेशन के लिए। 3 बजे वहाँ से निकाला है। निकालने के बाद में बोला है कि मरीज़ सही है। फिर 1 घंटा के बाद में फ़ोन आया, हम घर पे थे तो फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, मरीज़ का तबीयत खराब है, आइए जल्दी ब्लड देना है। मेरा भाई फ़ोन किया तो हम जल्दी से आए ब्लड देने के लिए। तो हमको तो सबसे पहले जाने नहीं दे रहा था, अंदर गेट पे ही रोक रहा है। आप मजा, हम बोले ब्लड देने हम आए हैं, ब्लड देने आए हैं। 4 बार 5 बार रिक्वेस्ट किए, मेरे पास वीडियो भी है। हमको अंदर घुसने नहीं दे रहा था सर, मेरे मोबाइल में वीडियो भी है। तो फिर हम बहुत रिक्वेस्ट किए, उसका पैर पकड़े गार्ड का। तो एक आदमी पीछे से आया, बोला कि इनको जाने दीजिए। गए अंदर, जब तक ये मेरा छोटा वाला भाई ब्लड इंतजाम करवा कर दे चुका था वहाँ पे। उसके बाद में हम बोले कि हमारे बनोई साहब से मिलना है। तो नहीं, अभी कोई नहीं मिल सकता है। 1 घंटे के बाद में 9 जब बजा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई एक बार मिलने दीजिए। नहीं मिलना है, अभी पेशेंट का सही है सब कुछ। उसके बाद में क्या हुआ है, एक उसमें से निकला है कोई नर्स टाइप का। हम पूछे क्या हुआ मेरे बनोई साहब से, एक आदमी को तो जाने दीजिए। नहीं, किसी ने जाने। क्या मेरा पेशेंट कैसा है, तो कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा है। हम गए अंदर, देख रहे हैं मेरा पेशेंट ऐसे ही मेरे बनोई साहब मरे हुए हैं। सीधा जिम्मेदार इसका ये तबरेज है, हत्यारा है ये आए दिन रुक जाइए, आए दिन ये लोगों को हत्या करता है, मर चुका है और दवा मंगा रहा है, पानी मंगा रहा है। जो डॉक्टर तबरेज है मरने के बाद में वो भाग गया है और सारा कंपाउंडर पे छोड़ के चल गया है। गेट अंदर से बंद कर दिया गया है। हम लोग बोल रहे हैं कि मरीज कैसा है, ठीक है, कोई जवाब नहीं। अंदर से गेट लॉक कर दिया गया है। हम लोग जबरदस्ती गेट खोल के, मरीज 2 घंटा पहले मर गया है, हम लोग अंदर घुसे, देख मरीज मरा हुआ है, कोई नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। जब मरीज मर गया है तो अब तबरेज निकल गया यहाँ से, छोड़ दिया कंपाउंडर पे। इतना बड़ा क्लिनिक चला रहा है वो, इतना बड़ा क्लिनिक चला रहा है, एक भी इसमें डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा क्लिनिक कैसे पे चलेगा, कंपाउंडर में चलेगा। सिर्फ नौसिखिया के लेके रखा है उसमें कंपाउंडरी सिखाने के लिए। अभी जाके सिचुएशन देखिए आईसीयू का, और ठीक है सिचुएशन देखिए क्या है, सिर्फ आपको कंपाउंडर बैठाएगा।